Assalamu alaikum. Welcome to all of you here at the 1% Mindset. And today we have another special Zoom session for the market situation. अच्छा, आज का हमारा जो Zoom सेशन है, ये मार्केट की जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है मार्केट बड़ी तेज रफ्तारी से गिरती आ रही है और ज़्यादातर लोग जो है वो इसमें स्टक हुए हुए होंगे। उसके हवाले से है। बाकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। पहले अब ये बताइए कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कैन यू लिसन मी? जी सर। ठीक है, माइक अपने म्यूट जी रखिएगा। साहब, कुछ आगे आवाज। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसको मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक माजरत कर लूँ छोटी सी कि मेरी तबीयत, मेरा गला बहुत सख्त खराब है। बुखार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि चलें आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अगर बीच में खांसी वगैरह आए तो ये इख्तियार में नहीं है इंसान के, तो इसका माइंड नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ना मैं इसमें बताऊं कि बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये सेशन उन लोगों के लिए है, जैसे कि हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में मैसेज भी भेजा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सारी कैश जो है वो स्ट्रक हो चुकी है। यानी ऊपर से खरीदते आए हैं। ठीक है, गलती इंसान से होती है, कोई बात नहीं। आप लोग कौन से इतने एक्सपर्ट्स हैं, हमसे भी होती है। अब एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ये नहीं रोना रोया जाता कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, फिर ये रोना रोया जाता है कि गाड़ी ठीक कैसे करानी है और बंदे की तबीयत कैसे ठीक करनी है। तो हम इसमें यही बात करेंगे कि अब आपकी तबीयत और गाड़ी दोनों कैसे ठीक करनी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन लोगों के लिए है जिनके पास कैश बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शेयर ऊपर के रेट के खरीदे हैं, 2 4 5 7 शेयर हैं। अब उनके पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो ऑलरेडी खरीदे हुए हैं वो सब लॉस में है और पैसे बिल्कुल नहीं है। तो अब उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ये इसका टॉपिक है जो आप आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैं आपको जरा अपनी पोजीशन पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि लोगों के जहन में आता है ना जी कि हमने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, हम फिर भी लॉस में हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जी ग्रुप ज्वाइन करने का क्या फायदा, हम तो लॉस में बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो, एक मैसेज और एक वीडियो का टाइटल आपको दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट आपका लूंगा और फिर हम चलेंगे स्ट्रेटेजी की तरफ। आप यहाँ पर आइए। ये हमारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वाला, जिसमें आप ऐड होते हैं। ऊपर देखें लिखा हुआ है। अच्छा, ये अभी का देखें, जूम लिंक वगैरह सब आपके सामने मैसेज आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक मैसेज सर्च करता हूँ आपके सामने। जाहिर है ये वो मैसेज होगा जो मैंने आप लोगों को भेजा होगा, वो सिर्फ देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये वाला मैसेज है एक, ये मैंने अपने ग्रुप में से निकाला है ना, ये देखें। अब जो लोग कहते हैं ना कि जी हम फंसे में, हमें बताया नहीं गया, हमें निकाला नहीं गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। पहले आप इस मैसेज को पढ़ें, ये वाला मैसेज, ठीक है। ये कब का लिखा हुआ है? 5:25 सुबह का, यानी सैरी के टाइम का है ये आपको समझ आ रहा है? ये सैरी के टाइम का मैसेज। अच्छा, मैं अभी डेट भी बताता हूँ आपको, इस पे क्या लिखा हुआ है। मार्केट नॉट स्ट्रॉन्ग। देखिए, कैपिटल में मैं कभी नहीं लिखता, आपको कैपिटल में लिखा था मार्केट नॉट स्ट्रॉन्ग। सुबह मार्केट खुलने से पहले बताया था। आगे क्या लिखा है? इन कमिंग डेज में मार्केट मेक न्यू लोज, कि मार्केट जो है वो नए लोज बनाएगी। ठीक है, सो डोंट इन्वेस्ट फुल्ली, मेंटेन योर 25% कैश टू अवेल अ न्यू लो ड्यूरिंग रमजान। के जो रमजान में नए लो बनेंगे वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे पैसा लगाइएगा। अब पहली बात देखें, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आगे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द शेयर्स स्ट्रक्चर नीड्स सम मोर डिप्स एंड लोअर लेवल्स विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। कि ज्यादातर शेयर जो हैं वो अपने इस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, न्यू लोज बनाएंगे, और उसके बाद आपको खरीदने का मौका मिलेगा। आप एफएफसी को भी देख लीजिए, जितने शेयर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैसेज कब का है। अब मैं जरा इसको स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर आइए, ये देखें। ये क्या डेट नजर आ रही है? 19/2, यानी 19 फरवरी का मैसेज है आपके सामने। आप अब देख लें। अब आपको बताया था कि नहीं बताया था कि मार्केट रिस्की है, स्ट्रांग नहीं है, और न्यू लोज बनेंगे, सारे शेयर रमजान में लोज बनाएंगे, सारे पैसे नहीं लगाने, पैसा संभाल के रखना है। अब देखिए, ये 19 तारीख का मैसेज है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट 19 तारीख को थी कहाँ पर। ठीक है, ये दिखा के फिर मैं चलता हूँ आगे। अब यहाँ पे आप आइए, ये मार्केट आपके सामने, ठीक है जी, ये गिरती आ रही है। ये देखें, जो मैंने कर्सर रखा है, ये क्या है? ये 18 तारीख है, ये वाली। ये 18 की कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी। 19 की कैंडल ये है, और हमने 19 को मार्केट खुलने से पहले 5:25 में बताया, यानी मार्केट बाद में खुली और ये कैंडल बाद में बनी। और यहाँ पे ये बताया था मार्केट कहाँ पर थी, 1,78,800 पर। आपको बताया था कि मार्केट वीक है, स्ट्रांग नहीं है, मार्केट नीचे जाएगी, लोज बनाएगी।
सारे शेयर यहाँ से लोज बनाएंगे। और उसके बाद से देख लें एफएफसी को, जितने भी शेयर हैं, पीएसओ को, एटीआर, जिसे उठा के देख लें, और मार्केट देखें ये लोज बनाती आ रही है कि नहीं बनाती आ रही। अब 1,78,000 से मार्केट चली है, और देखें क्या लो लगाया, 1,44,000। कैलकुलेशन खुद कर लें। मेरा ख्याल है काफी सारे पॉइंट तो निकाले हैं मार्केट ने, 40, 35, 40 हजार पॉइंट। अच्छा, एक मैसेज तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज मैं और आपको बताता हूँ, बस इसके बाद फिर चलते हैं। मतलब यहाँ पे आइए, ये आपके ग्रुप में से निकाल रहा हूँ ना, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं। यहाँ पे एक मैसेज मैं आपको और बताता हूँ। ये देखें, ये मैसेज भी देख लें, ये वाला। ये क्या लिखा है, व्हाई डिड आई सेल 100% पोर्टफोलियो बिफोर यस्टरडे। कि मैंने अपना 100% पोर्टफोलियो क्यों बेचा परसों। और ये देखें, आपको वॉइस नोट भी भेजा था, इसमें बताया था कि आप लोग वो बात सुनना नहीं चाहते जो मैं समझाना चाहता हूँ। आप लोग वो देखना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं, इसलिए आपने नहीं बेचा और मैंने बेच दिया। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था। ये देखें, अब कब का मैसेज है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखें, 30/1 का मैसेज है, ठीक है, 30/1 का। और इस पे क्या लिखा है कि परसों बेचा था। अब 28 तारीख को भी मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें, ये कब था, 28/1। यहाँ भी आ जाए, फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब 28/1 को मार्केट कहाँ थी, ये चेक करें। ये है जी मार्केट 28/1 को। ये 23, 26, 29, ये 28 है। ये 28 को कहाँ थी मार्केट, चेक करें, 1,88,800। यहाँ बताया था ना कि मैंने अपना सारा 100% पोर्टफोलियो बेच दिया। अब आप देख लें। मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी तो एग्जिट कोई नहीं दे सकता ना बंदा, पूरा आपको बताया था। उसके बाद से मार्केट जो है वो 50,000 पॉइंट गिर चुकी है नीचे। ये आपके सामने है। आखिरी बात, ये मैं यही बता के बस से चलता हूँ। यहाँ पे आए और एक मैं आपको वीडियो का टाइटल दिखा दूं और फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे आइए आप। ये लाइनें वगैरह नहीं लगाए ना प्लीज। माइक अपने म्यूट रखिएगा, फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। यहाँ पे आइए, ये देखें दो वीडियो, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये वाली वीडियो है 1 महीना पहले, लिखा हुआ है 1 मंथ बिफोर। ये कब की वीडियो है, 4 फरवरी की। वहां पे 1 फरवरी को बताया था, यहाँ पे देखें 4 फरवरी को बताया, ठीक है, वहां 19 फरवरी को बताया था। ये क्या लिखा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी बिफोर रमजान। इसका थंबनेल पढ़ें। और ये ऊपर लिखा था कि डबल टॉप एफएफसी का, कि यहाँ से वापस नीचे आएगा। और ये बताया था कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी बिफोर रमजान, ठीक है। इसके ऊपर देख लें, ये भी 1 महीना पहले की वीडियो है। खतरे की घंटी, इदारे बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है। 1 महीना पहले बताया था कि बेच दें, मैंने पोर्टफोलियो भेज दिया था आपको, व्हाट्सएप पे बताया। अब उसके बाद भी अगर आप बोलें कि जी हमें निकाला नहीं, तो मेरा ख्याल है इसका तो कोई हल नहीं। ये तो मुर्गी की एक टांग वाला हिसाब है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर। किसी का सवाल है यहाँ तक, पूछ ले, तो बात करना चाहे पूछ ले, कोई रिजर्वेशन है। कोई क्वेश्चन, कोई कंप्लेन, कोई किसी किस्म का डाउट हो जो मैंने बातें की हैं, बताएं अभी तक। जी बोलिए, इज इट क्लियर। जी सर। सब कुछ ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ या गलत बयानी से काम ले रहा हूँ, बताइए। सही है सर, क्लियर। ठीक है। अब चलते हैं आगे, कि एक्सीडेंट तो हो गया ना, अब तो गाड़ी खराब हो गई और तबीयत खराब हो गई, चोटें लग गई, अब क्या करना है। अच्छा, अब माइक अपने म्यूट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है, चार्ट पर, इसी जगह पर। अच्छा, अब देखें, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अब सूरत हाल क्या है, बड़ा क्लियर मैंने आपको बताया कि आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। और अच्छा, ये हम वीकेंड पे ना, ये जैसे आज फ्राइडे है, मैंने अभी इमरजेंसी में क्यों जूम सेशन रखा। ये हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो 3 दिन हमें मिलेंगे, हम इसमें 5 जूम सेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उनकी नौयत अलग अलग होगी। ये उन लोगों के लिए जूम सेशन है और एब्सोल्युटली फ्री, मैंने लिखा था। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कैश बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और वो ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं। बाकी जो जूम सेशन होंगे वो मैं बताऊंगा, अनाउंसमेंट करूंगा ग्रुप में कि वो किस किस के लिए हैं। फिर वो इंशाल्लाह हम कुछ, एक कल करेंगे सुबह, एक रात को करेंगे, फिर एक संडे को करेंगे, फिर एक फाइनली करेंगे जो संडे की रात को होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसकी डिटेल फिर ग्रुप में बताएंगे। अच्छा, अब देखें करना क्या है। स्ट्रेटजी बड़ी आसान सी है। देखें, जब तक इंसान होता है ना सेहतमंद, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब वो बीमार हो जाता है ना, तो दो सूरतें हैं, या तो उसको टीका लगवाना पड़ता है डॉक्टर के, और या फिर कड़वी दवाई खानी पड़ती है। अगर वो कड़वी दवाई ना खाए और बोले मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और या वो टीका ना लगवाए, तो भी नहीं हो सकता, दोनों काम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी और या टीका लगवाना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
फर्ज कर लीजिए आपके पास 4 शेयर हैं, 5 शेयर हैं, 6 शेयर हैं, 10 शेयर है, कुछ भी है। अब पैसा तो आपके पास है नहीं। सबसे पहली गलती तो ये है कि आपने अब शेयर पता नहीं कौन से खरीदे होंगे ना, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, फर्ज कर लें कि आपके पास 5 शेयर हैं और सारे लॉस में। आपको ये करना है कि कोई एक ऐसा शेयर जिसमें आपके पास कैश ज्यादा अवेलेबल है, उसको आपने लॉस में बेचना है। ठीक है, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, मेरा काम सिर्फ बताना है। मैंने 1,88,000 रुपये बोला था निकल जाओ, और मैंने अभी आपको व्हाट्सएप भी बताया, मैंने बोला था कि भाईजान मार्केट नीचे जाएगी निकल जाओ, आप नहीं निकले, और अभी भी कोई नहीं मानेगा मेरी बात, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बता रहा हूँ। आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास 4 शेयर हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। अगर आप इनको लेके बैठे रहेंगे ना, अब होगा क्या? पैसे तो आपके पास होंगे नहीं। अच्छा, आप नई बाइंग तो कर नहीं सकते, इन शेयर को आप एवरेज भी नहीं कर सकते। और ये शेयर ऊपर के रेट पे खरीदे हुए हैं। फर्ज करें किसी ने ट्रीट खरीदा हुआ है 30-35 पे, अब वो 22-23 पे आया हुआ है। किसी ने पाक इलेक्ट्रॉन खरीदा हुआ है 50-55 पे, 60 पे, वो देखें नीचे आया हुआ है। किसी ने पीएसओ खरीदा हुआ है 460-70 का, अब वो देखें 360-70 पे आया हुआ है। तो अब ये रेट आने आने तो नहीं है ना आपके, और लॉस में आपको बेचना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप वेट करें कि जी मैं इसको लॉस से निकलूं, तो जाहिर है कि जब वहां पे पहुंचेंगे तो आप ब्रेक इवन पे तो आ जाएंगे। लेकिन इसको कितना टाइम लगेगा, उसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा वीकेंड पे, कि मार्केट कितने अरसे में जो है वो आपके रेट या 1,91,000 की तरफ जा सकती है। हालात इतने सादा है नहीं जितने लोगों को नजर आ रहे हैं ना, जो यूट्यूब पे बताते हैं भाईजान मार्केट रिवर्सल हो जाएगी, रिवर्सल हो जाएगी। इतनी आसानी से रिवर्सल नहीं होगी। अच्छा, अभी रोज रोज बताते ही है ना रिवर्सल हो रही है रिवर्सल की नहीं हो रही, नीचे नीचे आती जा रही है बजाय ऊपर जाने के। और जब ये जंग खत्म भी हो जाएगी ना, इतनी मार्केट जल्दी ऊपर जाएगी नहीं, मैं भी उसकी वीडियो में वजह बताऊंगा। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको एक शेयर बेचना है जिसमें कैश आपके पास ज्यादा अवेलेबल है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, आप हमें प्राइवेट मैसेज करें कि देखें जी मेरा ये पोर्टफोलियो है और मेरे पास इतनी कैश अवेलेबल है, क्योंकि कैश हो गई ना आपके पास। फिर हम उसमें आपको बताएंगे सिर्फ एक शेयर को, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना, उसको छोड़ दें। मार्केट अभी ऐसे ही 15-20 दिन महीना साइडवेज में रहेगी, इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है मार्केट, ये जहन से निकाल दें आप। तो हम आपको एक शेयर बताएंगे जिसको हम बोलेंगे भाईजान इसको आप इस लेवल पे एवरेज करें। तो उसका रेट आपका बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखें आपने ऊपर के रेट पे खरीदा, अब आप खरीदेंगे बॉटम के रेट पे। बिल्कुल देखें, बॉटम लग गया ना, इससे नीचे क्या जाएगा। अब आप खरीदेंगे यहाँ पर, आपका रेट बहुत करीब आ जाएगा। मार्केट में जैसे ही कुछ स्पाइक आएगा या थोड़ी सी मार्केट ऊपर चलेगी, तो आपका वो रेट करीब करीब आपके लग जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसका रेट आए, लेकिन अगर उससे करीब करीब भी लगता है और थोड़ा बहुत लॉस रह भी जाता है 2-4 हज़ार रुपए का, आप उसको बेचें। अब आपके पास क्या हो गया कि कैश काफी ज्यादा हो जाएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि 2 शेयर बिक गए ना, एक जो आपने इसका जो बेच के लगाया था उसके पैसे, और एक जो आपने लॉस में अभी जो बेचा जिसको एवरेज किया था उसके पैसे। अब दोनों के पैसे हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप 2 शेयर को पकड़ेंगे और आप इस पैसे से उन दोनों शेयर को एवरेज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब वो ऊपर की तरफ जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे। फिर आपके पास देखें 3 शेयर के पैसे हो गए। तो आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे, तो एक दफा आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा एक शेयर का। और अगर आप ये बोलें कि मैं टीका ना लगवाऊं, तो फिर तबीयत जल्दी ठीक होगी नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ना दवाई कड़वी खाएंगे, ना टीका लगवाएंगे और बोले तबीयत ठीक हो जाए, ऐसी होगी नहीं ना खुद ब खुद। इलाज तो करवाना पड़ेगा। तो एक आपको शेयर बेचना पड़ेगा, एक टीका लगवाना पड़ेगा। जिसके पैसे ज्यादा हों उस शेयर को बेचें, क्योंकि आपका मसला है फंड्स का, कि फंड नहीं है आपके पास। तो फंड होंगे तो आप 2 शेयर को भी एवरेज कर सकते हैं, 3 को भी एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे छोटे शेयर को बेच देंगे जिसमें आपके पास थोड़े से पैसे निकल रहे हैं, उसका फायदा कोई नहीं। लॉस भी बुक कर लिया और अगले शेयर का एवरेज भी नहीं हो सकती, उसका फायदा कोई नहीं है। तो आप, मेरा ख्याल है समझ आई होगी बात आपको। एक तो आपने ये काम करना है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कैश बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अभी मैं कल एक और जूम सेशन रखेंगे, उसमें बताएंगे कि चाहे उनके पास कैश है या नहीं है, उसमें आप लोग भी शामिल होंगे। और वो भी हम यूट्यूब पे उसका कुछ हिस्सा डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कुछ थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने सारे शेयर को बेच के और फिर बाय बैक करके आप अपने लॉस को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। फर्ज कीजिए कि अभी आपको 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, आप इन शेयर को बेचेंगे, ऐसे नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। आप इन शेयर को बेचेंगे और बेचने के बाद आप अगले 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन में इनको वापस खरीद लेंगे। तो भी आपका, फर्ज करें आपको 5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो 5 लाख जो आपको नुकसान हो रहा है ना, ये आगे चलकर आपका फायदा हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो हम ग्रुप में बताएंगे आपको आगे चलकर। ठीक है, ये 2 स्ट्रेटजीज हो गई। ये दूसरी, जब उसको जूम सेशन हम कल करेंगे और रात को या कल करेंगे, उसमें बताएंगे आपको।
और तीसरा जूम सेशन ये करना है कि अगर आपके पास पैसे है ही नहीं, जैसे आप लोग इसमें हैं, अगर आपके पास पैसे है ही नहीं, ये सबसे हमारा प्रीमियम होगा, ये हम करेंगे संडे की रात को। और इसमें आपको ये बताएंगे कि आप मार्केट से पैसा कैसे ले सकते हैं। यानी आपको पैसा मार्केट देगी, आपके पास पैसा आएगा, लेवरेज नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, उस पर मैं काम करता ही नहीं हूँ ना। लेकिन आप मार्केट से पैसा लेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपका अपना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, उसी पैसे से आप इसको यूज करेंगे और आप अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। ये होगा सबसे प्रीमियम। ये हम करेंगे संडे को, लेकिन ये पेड होगा, ठीक है। बाकी सारे जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अच्छा, अब मैंने आपको स्ट्रेटजी देखें बताई, क्योंकि ज़ाहिर है वो रमजान है और नमाज का टाइम भी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर आपके सवाल भी लेने हैं। तो आपने करना क्या है, किसी एक शेयर को पकड़ लें जो ज्यादा वैल्यू वाला है, उसको बेचें। आप मशवरा भी कर सकते हैं कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो चलने वाला हो, आप गलत शेयर बेच दें। तो आप मुझसे पूछ लें भाई मैं ये शेयर बेचने वाला हूँ या ये वाला बेचूं, तो मैं आपको बता दूंगा। एक शेयर को बेच कर उसकी कैश रखें अपने पास, और फिर पूछें हमसे, हम आपको बताएंगे कि किसको आपने एवरेज करना है। उसको एवरेज करें, और वो इंशाल्लाह रेट आपका मिल जाएगा 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में। जैसे ही वो निकले उसको बेच के कैश अवेल करें, दोनों की कैश आ जाएगी, फिर अगले दो को करें। आप 2 या 3 दफे से घुमाएंगे, खुद ब खुद आपका जो है वो रेट आ जाएगा, और आपका जो लॉस है ना होने के बराबर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। अब किसी का कुछ सवाल है तो पूछें। जी सर, हरी आप, एनी क्वेश्चन डू यू हैव, देन यू आस्क मी प्लीज। कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। सर ये आईजीआई होल्डिंग के बारे में क्या कहते हैं? आईजीआईएल होल्डिंग के बारे में? जी सर। सर देखें, शुरू ऐसा से है। सुना दिए भाई। जी जी, ठीक है ठीक है। देखें, शेयर ना दो तरह के होते हैं। एक शेयर वो होता है जो आपने किसी के कहने पे या ऐसे ही अंदाजे से, या आपका दिल कराया, या किसी ने आपको टिप दे दी कि यार आप ये शेयर खरीद लें, ठीक है, और आपने वो शेयर खरीद लिया। और एक शेयर वो होता है जिसमें कंपनी के मालिकान खुद पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे आईजीआईएल मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, अभी देखें, यहाँ पे आप आए, ये कंपनी अनाउंसमेंट है, यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ देखें। अब ये आईजीआईएचएल जो है, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आए, यहाँ लिखें आईजीआईएचएल, ठीक है, आईजीआईएचएल, बस यहाँ पे सब्र वाला काम है। अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे ना जल्दबाजी, आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखें, अब ये आईजीआईएचएल है, ठीक है। ये देखें, मार्च की 13 तारीख, मार्च की 13 आज ही है ना? बोलिए सर, मार्च की 13 आज ही है ना? जी जी जी, आज ही है। आज ही है, ठीक है। अब आप जी यहाँ जी, आए। आज ही है। जी ठीक है, अब ये देखें, ये जो कंपनी का, यहाँ पे, एक मिनट ठहरें जरा। अच्छा, ये गिफ्ट आउट है, इसको छोड़ देते हैं, हम नीचे आए, ये वाला देखें, ये ट्रांजेक्शन। ये जब मैंने आप लोगों को बाई कॉल दी थी, तो मैंने आप लोगों को जब भी बताया था। अब यहाँ देखें, ये किसने शेयर खरीदे हैं, देखें क्या नाम है। ये आपको नाम नजर आ रहा है, ये कौन है? एग्जेक्टिव डायरेक्टर, यानी कंपनी के एग्जेक्टिव है, ठीक है। और इन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं? 5,000। और किस रेट पे खरीदे हैं? 190 पे। देखें, इनको डर नहीं लग रहा ना, क्योंकि इनकी कंपनी है, इन्होंने खरीदे हैं। और इनके पास देखें 20% शेयर है, ये देखें इनके पास लिखा हुआ है। तो 190 पे ये खरीद रहे हैं ना। अच्छा, और मैं देखें आता हूँ नीचे, थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे आए, तीसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखें, ये पता है आपको 280 से खरीदना शुरू किया है इन्होंने, और 280 से खरीदते खरीदते ये 180 पे आ गए। तो जब ये बाय कर रहे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। ये देखें, 203 पे खरीदा इन्होंने। देखिए कितने शेयर खरीदे? 11,128। ठीक है, आप इसके ट्रांजेक्शन ऐसे निकालते जाएं, नीचे जाके देखें, इनका आपको 280 में भी बाइंग आपको नजर आ जाएगी। ऐसे रेट होंगे जो 280 में भी खरीदे होंगे। यहाँ पे आए, ये शायद हो, ये देखें 250 पे खरीदा हुआ, और कितने शेयर हैं? 27,000। आपके पास कितने शेयर हैं? 400। हाँ, तो आपके 400 है ना। इनके पास तो देखें, इन्होंने तो कुछ 10 लाख शेयर खरीद लिए, 250 पे और 280 पे, देखें आपके सामने है। जब इन्होंने 250 का खरीदा हुआ है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बस होल्ड करना है, कुछ भी नहीं और होता। और को बोलिए। सर ठट्ठा सीमेंट का बता दें। अच्छा, वन बाई वन करके शेयर का पूछेंगे फिर प्रॉब्लम होगी ना। देखें, इसमें पता क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर इस स्ट्रेटजी के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप पूछे ना। अगर आप वन बाई वन करके शेयर करेंगे फिर तो कोई फायदा नहीं, वो आप मुझसे ग्रुप में अलग से पूछ लें कि जी मैंने ये शेयर बेचना चाह रहा हूँ, आप बताएं मैं बेच दूं, ऊपर जाने के मूड में तो नहीं है, और ये जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं कौन से शेयर में लगाऊं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो वो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है ना। लेकिन आप ये सवाल करें कि आप लोगों को स्ट्रेटजी समझ आ गई है कि नहीं आई, ये पूछें मुझसे, आपको सवाल करना है।
सर ये ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इनके बारे में क्या अपडेट है? इनको रखना चाहिए, इनको सर सेल ये कर तो देना देखें, चाहिए? मैं आपको जब मार्केट गिरना शुरू नहीं हुई थी ना, मैं जब भी आपको पीपीएल कहता था लेने के लिए, बोलता था कि नहीं बोलता था। जी जी जी। अब देखें मार्केट जरा सी बेहतर होती है ना, तो सबसे पहले कौन से शेयर चलते हैं? ओजीडीसी, पीपीएल। आपको पता ही है। ये तो यूं समझ लें कि मार्केट गिरी हुई है ना, इसलिए आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट बेहतर होगी, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं आपको कम से कम एक महीने से कह रहा हूँ, और कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें वारिफ हबीब साहब की रिपोर्ट भी मैंने शामिल की थी। उन्होंने भी रेकमेंड किया कि जी ये जो है ओजीडीसी और पीपीएल और पीएसओ ये खरीदें आप। और मैं तो आपको जो व्हील बताता हूँ उसके अंदर सारे जो 12-13 शेयर हैं, वो है ही ऐसे जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे जैसे मार्केट बेहतर होगी। तो ओजीडीसी, पीपीएल इज माई सर बेस्ट चॉइस। जी। सर, आई एम होल्डिंग 10,000 shares of PPL. Should I retain them, or what do you think? What do you इट्स suggest? ओके, ओके, यू कैन होल्ड इट, डोंट वरी, यू कैन होल्ड इट, डोंट वरी। ओके जी। एनीथिंग मोर? किसी और को सवाल है जी किसी का? जी शाह साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। शाह साहब, जिस तरह आपने बताया कि जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स होते हैं, तो अगर वो भी हाई रेट पे उसकी बाइंग हो हमारे पास, जी जी। तो उसको भी सेल आउट करके एवरेज मतलब अपना लॉस देखिए रिकवर कर आपको, सकते जी जी, आपको हैं जो करना ये है ना, ओरिजिनल आपको, रेट है। मैं समझ जिस गया। तरह एफएफसी अगर कौन सा शेयर है, मसलन कौन सा शेयर है? जिस तरह अगर किसी की 580 या 590 की बाइक हो। किस चीज की, एफएफसी की? जी जी। ठीक है। देखें ऐसा है कि एफएफसी जब चलेगा ना, ये ऐसा शेयर है जो एक दिन में ना 100-100 रुपए और 80-80 रुपए डालता है। और आपको मालूम है जब इंडेक्स को मूव करना होता है ना, इसी शेयर को आगे लाया जाता है। और ये एक एक दिन में कितने कितनी मूव दे रहा होता है, 40-40, 50-50 रुपए की। अगर आपके पास फंड्स हैं, इसका जो नीचे का लेवल आएगा ना अभी 540 का, नीचे जो आएगा अभी इसके बाद पाँच, अभी जो नीचे आएगा 40 का, 440 है, 540 मेरे दिन से निकल गया, मैं तो यहाँ चेक करता हूँ, एक मिनट जरा सा। किस रेट पे चल रहा है एफएफसी? यहाँ पे आइएगा, एक मिनट खोल ले जरा। हाँ, ये 501 है ना। तो अगर ये देखें, ये इसका जो एरिया है ना 550 का, ये बहुत अच्छा है। सॉरी, 450 का, 440 का। अगर ये दोबारा वहां पे आता है ना, तो आप वहां पे एवरेज करें और आपका रेट इंशाल्लाह आ जाएगा। होल्ड करें, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं उस सूरत में बता रहा हूँ कि अगर फर्ज करें आपके पास 5-7-8-10 शेयर हैं और पैसे बिल्कुल नहीं है और सब में नुकसान हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक शेयर को बेच के उसके पैसे से किसी दूसरे एक शेयर को एवरेज करें, सब में नहीं लगाना। किसी एक शेयर में एवरेज करें, उसका रेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। फिर उसको बेचें, थोड़ा सा लॉस रिकवर करके उन दोनों के पैसों को तीसरे शेयर में लगाएं, दो में। फिर 2 शेयर और करें, ऐसे करके 2-3 दफा घुमाएंगे, आपके 6-7-8 शेयर कवर हो जाए। जी, और कोई सवाल किसी का? और सर अभी जो इन्वेस्टमेंट करें वो फर्स्ट टीयर शेयर्स में करें, जैसे सेकंड टीयर शेयर्स हैं अगर किसी के पास सारे, जैसे ये टॉमसेल हो गया या हाँ, टीआरजी ये हो गया, ये इस तरह के इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं? क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बताना था। दूसरी स्ट्रेटजी जी आपने ये करनी है कि अगर आपके पास देखें शेयर वो वाले रखे हुए हैं ना जो सेकंड टीयर के हैं, जैसे ये टॉमसेल है या इस तरह के जो शेयर हैं छोटे 50-60-70 रुपए वाले, 40 रुपए वाले, आप इनको स्विच करके आप आ जाए ब्लू चिप। ब्लू चिप में देखें कौन कौन से शेयर हैं, सिस्टम में आ जाए, हबको में आ जाए, हब पावर में। उसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल में आ जाए। उसके अलावा आगे चलें तो यूबीएल, नेशनल बैंक में आ जाए, निदान बैंक में। अच्छा, उसके बाद अब चलें तो एंग्रो होल्डिंग में आ जाए, और पीएसओ में आ जाए, और एफएफसी में आ जाए। बस हर सेक्टर से एक एक शेयर है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। तो आपके पास जो भी छोटे शेयर हैं उनको बेच के जो आपको रेंज में मिलता है, देखें बड़े शेयर में ना घुसे ना, आप पीएसओ में ना जाए। आपके लिए सबसे एडवाइजेबल ये है कि आप पीपीएल को ले लें। सबसे छोटा शेयर है 200 रुपए का, और मूव वो भी उतनी ही देता है जितनी ओजीडीसी देता है। तो अगर आप ओजीडीसी पीपीएल पे शिफ्ट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सिस्टम ज्यादा मूव नहीं देगा, सिस्टम ज्यादा ज्यादा 20-25-30 रुपए की मूव देगा, बहुत ज्यादा देगा। ओजीडीसी, पीपीएल बहुत अच्छी मूव देंगे। आप उनमें स्विच कर जाएं अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक आपके पास है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं चलेंगे इतने ज्यादा, क्रीट है किसी के पास या कोई और है, या कोई जैसे कोसम लिया हुआ है, या इस तरह के थर्ड क्लास शेयर हैं, वो नहीं चलेंगे जल्दी। ये ब्लू चिप चलेंगे, ये इंडेक्स को मूव करेंगे तो इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। इनमें रिकवरी आपको जल्दी मिल जाएगी। जी, और कोई? सर एक सवाल फिर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 3 से 4 सेकंड ईयर शेयर्स ही हैं, जी आपने जी। जैसे बताया कि एक को बेचें और बाकियों में स्विच करें, मेरे पास जैसे 4 सेकंड ईयर शेयर्स ही हैं, मैं अगर वो सब बेचूं लॉस बुक करके और ब्लू चिप में चला जाऊं, जैसे पीपीएल हाँ, आपने बताया उसमें बेहतरीन इन्वेस्ट करना स्ट्रेटजी, है? बेहतरीन स्ट्रेटजी। उसकी वजह यह है, देखें उसकी वजह यह है कि अगर फर्ज करें कि आपका शेयर नीचे आया हुआ है, तो आप ये देखें कि पीपीएल भी तो नीचे आया हुआ है ना।
ऐसा तो नहीं कि पीपीएल जी। महंगा आपको मिल रहा है। प्रॉब्लम जब हो कि आप हाँ अपना जी। लॉस में बेच के और दूसरा शेयर महंगा खरीद रहे हैं। पीपीएल भी देखें 280 से 180, 170 पे आया, 190 पे आया हुआ है ना, तो आप उसको खरीदें, आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एक गलती नहीं करना कि एक ही शेयर में सारे पैसे नहीं लगाना। ये दिन में रखें, जो बंदा एक ही शेयर में सारे पैसे लगाता है ना, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। कंपनी में कुछ भी हो सकता है। आप देखें IGIHL है ना, मैंने जब आप लोगों को बताया था कि 295 पे इसको खरीदें, उसके बाद 2 दिन बाद 350 पे चला गया। लोगों ने दबा के वहां पे खरीदा, उसके बाद नीचे आया, फिर इसने काफी मूव दी, ये 300 पे दोबारा गया, फिर 250 पे आया, फिर 300 पे गया, 280 पे गया। अब लोगों ने वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया इसमें। अब वो देखें बाइंग कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो नीचे ले आए। अब जिन्होंने सारा पैसा या ज्यादा पैसा लगा दिया वो स्टक होके बैठ गए, ना ये चलेगा जल्दी। और अब हो सकता है उनके जहन में कोई प्लान हो, उनका कोई मर्जर होने वाला हो, उनकी कोई मीटिंग ऐसी आने वाली हो, उन्होंने कोई पॉलिसी ऐसी अनाउंस करनी हो कि शेयर को कैप जाना हो आगे। तो वो देखें हर रेट के ऊपर खरीदते जा रहे हैं। 280 पे उन्होंने खरीदा, 250 पे खरीदा, 270 पे खरीदा, फिर 180 पे खरीदा, 210 पे खरीदा, अभी तक खरीदते जा रहे हैं। तो वो इतनी बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी होगी ना। लेकिन उसके बावजूद भी मैं रेकमेंड करूंगा कि एक शेयर में सारा पैसा नहीं लगाना। कम से कम 3-4 शेयर आपके पास होने चाहिए। जी और बोलिए। हाँ जी, ये एनी अस्सलाम एनी वालेकुम। मोर अच्छा क्वेश्चन? सर, आपने आपने सर ये बताया था, ये जो हमारे इंडेक्स मूवर्स शेयर्स हैं 10 से 12, जी जी। तो अभी आपने एफएफसी का एक बाइंग लेवल बताया कि इस तरह की मार्केट में 450 इज द बेस्ट रेट। तो इसी तरह बाकी जो इंडेक्स मूवर्स की जो मेजर जो मेन शेयर्स आप बताते हैं, वो भी उनके भी अगर बाइंग लेवल में मिल देखें जाए अभी उसके अभी ना अभी अगेंस्ट पैसे फिर नहीं हम। लगाने। मैं देखें अपनी हर वीडियो में क्या कहता हूँ, मैं आपको हर हर ग्रुप में ये कहता हूँ भाईजान पैसे नहीं लगाने। अभी भी आपको देखें बताया था ना फरवरी में कि जब 1,78,000 पे मार्केट थी कि मार्केट नीचे जाना है। देखें अभी भी मार्केट के जो शेयर है ना वो यही स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इन्होंने अभी नए लोज बनाने हैं। इन्होंने अभी नए लोज बनाने हैं, जब ये नए लोज बनाएंगे तो इंडेक्स और नीचे जाएगा। ये तो लोग आपको हम बेवकूफ बना रहे हैं यूट्यूब पे, भाईजान रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया। मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ ये जब 181 पे मार्केट थी जब भी रिवर्सल ले आए थे, भाईजान अपॉर्चुनिटी है बाइंग कर लें। फिर एक 72 पे आई, हम एक 78 पे लोगों को निकलवा रहे थे, और ये एक 72 पे कह रहे थे कि भाईजान खरीद लो खरीद लो। अभी मैंने मैसेज दिखाया ना, हमने एक 78 पे बोला कि नहीं बोला हम्म। मार्केट नीचे जाएगी, और ये कह रहे थे एक 72 पे भाईजान खरीद लो मार्केट ऊपर आएगी। फिर मार्केट कहाँ से कहाँ चलती आ गई, 1,44,000 पे तो आ गई। अभी भी यही कह रहे हैं जी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इनसे बंदा पूछे, 81 पे भी अपॉर्चुनिटी थी, 72 पे भी अपॉर्चुनिटी थी, 67 पे भी अपॉर्चुनिटी थी, 57 पे भी अपॉर्चुनिटी थी, 44 पे भी अपॉर्चुनिटी थी। और भाईजान आप क्या कर क्या रहे हो? 50,000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो रही, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। बात समझ आ रही है जिस आपको तरह जो आपने बताना चाह रहा कन्वर्ट करने की आपने कन्वर्ट करने की बात की ना, कि एक को लॉस बुक करके और दूसरे में कन्वर्ट कर लें, मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा था कि अगर ये लेवल हमें हूँ? वो इनके मिल आप जाए ग्रुप में हमसे तो पूछ इसी लेना। लेवल पे। आप अगर फर्ज करें कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप पूछ लें भाई मैंने ये खरीदना चाहता हूँ, किस लेवल पे खरीद। सर सेपरेटली कर लेते, थैंक यू। ठीक हो गया? सर हाँ जी, एनी यानी मोर क्वेश्चन, एनी मोर प्रॉब्लम? आपकी बात से जो अंडरस्टैंडिंग आई है वो ये आई है कि जो आपके शेयर्स लॉस में हैं हमारे, वो अभी बेच के कैश हाथ में कर लें, और जब फ्यूचर में लेवल्स मजीद डाउन जाएंगे आप बताएंगे उस वक्त उन शेयर्स की बाइंग कर नहीं, लें। देखें ऐसा नहीं करना। देखें मार्केट 50,000 पॉइंट तो निकाल चुकी है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एकदम से झटका मारे और एकदम से ऊपर चलना शुरू हो जाए, जैसे नीचे की तरफ आना शुरू हुई है, 15,000 पॉइंट डाले और मार्केट ऊपर चली जाए। ऐसे नहीं करना। आपने करना क्या है कि आप अपना मैंने क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि एक शेयर को बेचें और किसी दूसरे एक शेयर को एवरेज करें। मैंने ये बोला, मैंने ये तो नहीं बोला सारे बेच के कैश कर लें। मैं कह रहा हूँ एक शेयर को बेचें और किसी दूसरे शेयर को पकड़ के एवरेज करें। अब फर्ज करें मिसाल के तौर पे कि आप चाहते हैं कि यार मैं मेरा 30 ईयर स्टॉक है, मैं इसको ब्लू चिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने अपने 2 शेयर बेचे, एक तो बेचा आपने जो लॉस में था, एक बेचा आपने एवरेज करने के लिए। आपने 2 बेचे, आपने क्या किया उसका, या एक शेयर बेचा उसका आपने ब्लू चिप खरीद लिया, ठीक है। और दूसरे को आपने बेचा, उसके पैसे रखे हुए, जैसे ही नीचे आया वो खरीद लिया, बाकी को पड़ा रहने दें। अगर फर्ज करें मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसा नहीं कि बेच के सारे अब हाथ में बैठ जाए और मार्केट ऊपर चली जाए। 50,000 पॉइंट तो निकल चुके हैं मार्केट से, वन बाई वन करके करना है, सबको एक साथ नहीं करना। जी और बोलिए। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? नो आई थिंक। किसी का सवाल है तो पूछ लें जी भाईजान। मेरा ख्याल है कोई नहीं है। चले कोई बाकी की बात होगी तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक और सेशन करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आप सारे शेयर को बेच के और इसी शेयर को वापस बाय बैक करके भी आप जो अपना लॉस है उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। ये कल एक सेशन करेंगे, उसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।